हेलो गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री। क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? धातु अधातु। धातु अधातु में धातु पढ़े, धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े और धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा अधातु, अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े और आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो आइए चलते हैं, क्या पढ़ते हैं? अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो हेडिंग लगाइए, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या? अधातुओं के रासायनिक, जिसमें से पहला है वो क्या है? अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला जो पढ़ना है गुणधर्म में, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मतलब अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या होती है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या लेते हैं कि अधातु लेते हैं। क्या? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। जो हमारा कार्बन है वो कार्बन क्या है? अधातु है। जब अधातु की अभिक्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये हमारी क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। जब अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है पता है क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन होता है वो क्या होता है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड। इसमें एस क्या है? ठोस को प्रदर्शित करता है, सॉलिड। और ये जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में पाई जाती है। तो जो जी है वो क्या है? गैस को दिखाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की क्या है? गैस है। तो हम इसको ऐसे बताते हैं कि कार्बन जो क्या है? सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है? वो गैस है और CO2 भी वो क्या है? गैस है। जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये अधात्विक ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है? अधात्विक ऑक्साइड। ये क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। और इस अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना, वो होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय भी होती है। इसकी क्या होती है? अम्लीय। कुछ ऐसी अधात्विक ऑक्साइडें हैं जिनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? उदासीन होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड है और उसके बाद क्या है? एक अम्लीय प्रकृति। इसकी जो प्रकृति वो कैसी है? ऐसे लिख सकते हैं, जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय है। इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है। तो हम कहेंगे कि जब धातुएं जब क्या करें कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें तो क्या बनाती हैं? तो देखो क्या बनाई है? अधात्विक ऑक्साइड। तो हम लिख सकते हैं ना कि जब अधातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जो अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तथा प्राप्त अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, अधात्विक ऐसे लिखते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है।
अम्लीय होती है। और कुछ ऐसे धातुएं आती हैं वो क्या होती हैं, उदासीन भी होती हैं। धातुएं प्रकृति में अम्लीय होती है। अम्लीय कैसे पता है कि अम्लीय होता है? मतलब खट्टा लगे, मतलब उसका टेस्ट लगे तो खट्टा लगेगा। उसको लिटमस पेपर के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेपर के पास हो जाएंगे वो अपना नीले से लाल कर देगा। सामने से क्वेश्चन के सामने ठीक है। आगे चलिए। प्राप्त अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय और उदासीन भी होती है। कुछ ऐसी जो अधात्विक होती है ना उदासीन भी दिखाती है, उदासीन होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ऐसे कर सकते हैं, स्टार लगा कर लिखते हैं कि कुछ धातुओं में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय नहीं, ये उदासीन होती है। ये कैसी होती है, उदासीन। और जैसे मैं कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, उदासीन होता है। उसी तरह एक और नाम है, जैसे कि उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनकी प्रकृति जो होती है ना उदासीन होती है। ये कुछ धातुएं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यहाँ तक समझ में कि अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि जब धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमको क्या मिलता है, अधात्विक ऑक्साइड। और जो अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अम्लीय भी होता है और उदासीन भी होता है। जैसे कार्बन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया तो हमको क्या मिला, CO2 एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और ये कैसी है, अधात्विक ऑक्साइड है। और ये अधात्विक ऑक्साइड कैसी है, प्रकृति में अम्लीय है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको ऑक्सीजन से क्रिया कराने पे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये जो उत्पाद मिला है ये क्या होता है, उदासीन होता है। जब कार्बन की अभिक्रिया क्या की जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है तो। और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या होती है, उदासीन होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये भी क्या होती है, उदासीन होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अधातुओं की ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। अगला जो है वो अधातुओं की, हम कह सकते हैं अधातुओं की जल से अभिक्रिया। किससे, जल से अभिक्रिया। और जो अधातुएं होती हैं ना वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसमें इस खास बात क्या है कि अधातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। धातुएं क्या करती हैं, जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। और उसके बाद हम कहें कि पहला क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, फिर जल के साथ अभिक्रिया, और यह हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला हम क्या करते हैं, जो तीसरी अभिक्रिया उसको देखते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है वो क्या होती है, तो यहाँ से देखते हैं जो अगली रिएक्शन है वो क्या है। अधातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर ना ये भी क्या करती है कि कोई रिएक्शन है प्रदर्शित नहीं करती। ये क्या करती हैं कि अधातुओं की
अधातुओं की तनु अम्लों के साथ कोई रिएक्शन, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। तो जो अधातुएं होती हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, अधात्विक ऑक्साइड। और अगर हम कहें कि अधातुओं की जल से क्रिया करें तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। उसी तरह अगर हम अधातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर धातुओं में देखें तो धातुओं से करा रहे थे तो कुछ रिएक्शन हो रहा था, उसी तरह जल से अभिक्रिया करा रहे थे तो धातुएं भी क्या करती है, रिएक्शन कर रही थी। लेकिन अधातुएं क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती हैं। उसके बाद ये तीसरा था हमारा, ये हमारा क्या था, तीसरा। उसके बाद चौथा जो है ना, वो अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अगर ये नोट हो गया है तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मिटाते हैं। देखो, जब अधातु में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, क्या उत्पाद बनता है, देखते हैं। जैसे हम कह लिए कि जो हमारी धातु है क्या है, N2 लेते हैं, और धातु है वो क्या है, N2 एक क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन एक क्या है, अधातु है, और नाइट्रोजन किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में। अगर उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करें, किससे करें, हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है। अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएं तो हमको क्या मिलेगा, NH3, क्या मिलेगा, NH3। और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनिया। और हमने संतुलित करना तो सीखा ही होगा। संतुलित कैसे किया जाता है कि अगर हम देखें, ये देखो ये भी गैस होती है, उसके बाद नाइट्रोजन, यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट में जो राइट नाइट्रोजन वो कितनी है, 2, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2। इधर देखें तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अगर हाइड्रोजन को देखें तो कितनी है, हाइड्रोजन 2। लेफ्ट में नाइट्रोजन कितनी है, 2, और हाइड्रोजन कितनी है, 2। अगर राइट में देखें तो जो नाइट्रोजन की संख्या है, देखो इसको एक बॉक्स में करेंगे क्योंकि ये एक चीज़ है ना, इसलिए ये एक यौगिक है, इसलिए इसका जब रसायन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे तो इसको एक में लिखेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे। तो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितनी है, 3। हाइड्रोजन कितनी है, 3। अगर लेफ्ट में देखो, संतुलित का मतलब करना होता है ये ना कि जितनी राइट में है उतने लेफ्ट में भी, मतलब जितने लेफ्ट में उतने राइट में होने चाहिए जो तत्व हैं। तो इधर देखो नाइट्रोजन जितने इधर है 2, लेफ्ट में जो राइट नाइट्रोजन है कितनी है, 2, और इधर कितनी नाइट्रोजन है, 1। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, और संतुलित करना है ना, तो इधर भी 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो इधर अगर 2 से गुणा कर दे तो नाइट्रोजन 2 हो गई, लेकिन जो हाइड्रोजन हो कितनी होगी, 3। हाइड्रोजन कितनी है, 3, और 2 कितना हो जाएगा, गुणा किए हैं तो 6 होगा। अगर इधर 6 हाइड्रोजन है तो इधर भी तो 6 होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से 3 से गुणा करें तो कितनी हाइड्रोजन है, 6। तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग। मतलब यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारा जो अभिक्रिया हो क्या होगी, बैलेंस होगी। हम जो पढ़ा रहे थे वो क्या था, देखो बैलेंसिंग हटाते हैं। अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, पता है जब अधातु, ये नाइट्रोजन एक क्या है, नाइट्रोजन एक क्या है, अधातु। जब इसकी अधातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनती है, अमोनिया। और इस अमोनिया जो बनती है इसे कहते हैं अधात्विक हाइड्राइड। इसका नाम क्या बनता है, जब ये अधातु के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से, अधातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अधात्विक हाइड्राइड। तो हम अगर इसको लिखें, अगर हिंदी के तौर पर, हिंदी कह रहे हैं परिभाषा के तौर पर लिखें, तो जब अधातुओं की अभिक्रिया, अधातुओं की अभिक्रिया, जब अधातुओं की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं तो, और जब अधातुओं की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो अधात्विक हाइड्राइड प्राप्त होता है, अधात्विक
हाइड्राइड बनता है, अधात्विक हाइड्राइड बनता है। तो जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो क्या बनता है, अधात्विक हाइड्राइड। अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, अधातु है, इधर लिखते हैं अधातु। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहें कार्बन एक क्या है, सॉलिड है, और ये कार्बन एक क्या है, अधातु है। कार्बन एक क्या है, अधातु। कार्बन अगर अधातु है, अगर ये हाइड्रोजन से क्रिया करे, क्या करे, हाइड्रोजन से क्रिया करे, तो पता है क्या बनता है, मीथेन। क्या बनता है, मीथेन, CH4 क्या बनता है, मीथेन। और ये हाइड्रोजन एक क्या है, गैस जो बनता है वो भी एक क्या है, गैस। ये भी जो बना है मीथेन, ये भी क्या है, अधात्विक हाइड्राइड। ये क्या है, अधात्विक। ये क्या बनता है, मीथेन। अगर हम देखें तो इधर हाइड्रोजन कितनी है, बैलेंसिंग देखें, रिएक्शन की बैलेंसिंग देखें तो इधर हाइड्रोजन कितनी है। अगर यहाँ से देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं, पहले 1, और हाइड्रोजन कितनी है, 4। और लेफ्ट में अगर देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना। तो अगर लेफ्ट में देखें तो कार्बन 1 है, सही है, राइट में कार्बन 1 है, सही है, लेकिन जो हाइड्रोजन है लेफ्ट में वो कितना है, 2 है, और इधर राइट में कितना है, 4 है। तो अगर हम यहाँ 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम 2 से गुणा कर दिए तो क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी। समझ में आ गया। अगर ये नहीं समझ में आता, ये देख लो, ये भी एक क्या है, अधातु है, ये भी एक अधातु है। जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो बनता है इसे कहते हैं क्या, अधात्विक हाइड्राइड। तो जो अधातु है ना, 5वां क्या है, अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। तो जैसे हमारा फास्फोरस P4 जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, PCl3। इसका नाम क्या है, फास्फोरस। ये क्या है, अधातु है। जब ये क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, फास्फोरस क्लोराइड। क्या बनाता है, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड। सही। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तरीका पता ही है। यहाँ पे फास्फोरस कितना है, 4 है, फास्फोरस की संख्या कितनी है, 4 है। क्लोरीन कितना है, Cl कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 2। ये लेफ्ट में हो गया, राइट में मतलब ये अभिकारक है। और उत्पाद जो बन रहे हैं वो क्या है, हमारा जो फास्फोरस है वो कितना है, 1, और जो Cl है वो कितना है, 3। ये बताओ राइट और लेफ्ट दोनों में जो फास्फोरस और क्लोरीन की संख्या सेम है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे लेफ्ट में फास्फोरस कितना है, 4, और राइट में फास्फोरस कितना है, 1। अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो फास्फोरस की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब फास्फोरस लेफ्ट में भी बराबर हो गया और राइट में भी 4 हो गया, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर क्लोरीन को देखें तो 3 और 4 कितना हो गया, क्लोरीन की जो संख्या वो कितनी है, 12, और जो लेफ्ट में क्लोरीन है उसकी संख्या कितनी है, 2। अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगी, 12। तो बैलेंस करना सीख गए। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गई, 6, और यहाँ पे फास्फोरस और क्लोराइड कितना हो गया, 4 और 12। तो हमारा हो गया बैलेंस। और ये जो चीज़ बनता है, ये जो बना हुआ है, इसे कहते हैं अधात्विक क्लोराइड। अधात्विक क्लोराइड, इसका नाम क्या है, अधात्विक क्लोराइड। तो हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जब अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो क्लोरीन से
अभिक्रिया करती हैं तो जब क्लोरीन से क्रिया करती हैं तो पता है क्या बनता है? अधात्विक क्लोराइड बनता है। अधात्विक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अधात्विक क्लोराइड बनता है। सिंपल भाषा में हो गया कि जब अधात्विक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है? अधात्विक क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल है कि जब फास्फोरस क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? फास्फोरस क्लोराइड। और यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका एक शॉर्ट रिवीजन करा दें, मतलब कि अधातु होती क्या है और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और अधातु की जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं। तो क्या करें, इस एक शॉर्ट रिवीजन करा सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं क्या, बस यही पढ़ना है। उसके बाद एक है धातु और अधातुओं की अभिक्रिया, तो उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक क्या करते हैं कि इसको फिर से शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं, इससे जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इसका क्या करते हैं, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। शॉर्ट रिवीजन किसका? अधातु का। तो हेडिंग लगाते हैं अधातु। इसको यहाँ से देखते हैं। अधातु, जो अधातु होती है वो क्या होती है? अधातु वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु। तथा जो विद्युत व उष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती है, मतलब उसमें विद्युत और उष्मा का जो चालन है वो नहीं हो पाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। तो लिखते हैं क्या कि जो अधातुएं होती हैं, क्या लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, जो ऐसे लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, सही है। तथा उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती, तथा उष्मा व विद्युत का चालन नहीं करती, जो विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करती हैं। उसके बाद जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? मलिन होती हैं। अधातुओं में ऐसे लिखते हैं, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। चमक, ऐसे लिखते हैं कि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। ऐसे लिखते हैं क्या? अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, सही है। अधातु में क्या है? कोई विशेष चमक नहीं होती है। लेकिन हम कह सकते हैं जो अपवाद के रूप में कि जो हीरा है, हीरा कहते हैं आयोडीन, हीरा में भी क्या है? वो तो कार्बन का रूप है। आयोडीन एक क्या है? अपवाद के रूप में, इसमें क्या होती है? चमक होती है। तो अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, और चमक नहीं होती है, मलिन होती है। ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या होती है? मलिन होती है, धुंधला टाइप होती है, कहते हैं ना, मलिन होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अधातुओं में क्या हो सकता है? ये जो अधातुओं में, हाँ, ये जो था, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती। इसमें भी एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये क्या करता है? विद्युत और उष्मा का चालन करता है। तो अपवाद के रूप में क्या है? ग्रेफाइट। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। अधातु के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। जो अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। उसके बाद
हम इसमें कह सकते हैं कि अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। कोई क्या होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, मतलब कि इसमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं आती है। और इसमें जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात पाया जाता है, अर्थात धातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। और इस भंगुरता का मतलब होता है टूटना। मतलब जो अधातुएं होती हैं ना, अगर उसको हम क्या करें कि हथौड़े के से चोट करें, हथौड़े से चोट करने पे अच्छे से हथौड़े से चोट किया जाएगा, अधातुएं क्या हो जाएंगी, छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाती हैं। तो जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, और अधातुओं में कोई अगर उसको पीटा जाए तो कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और इसमें क्या हो सकता है कि अधातुएं क्या हो सकता है, अधातुएं तन्य नहीं होती। इसको लिख सकते हैं क्या, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता में तो समझ आ रहा है कि जिसे खींच कर, लंबा ना किया इसके, तन्यता का मतलब होता है खींच कर, पतला करना, खींच कर पतला करना। जो अधातुएं होती हैं वो उसमें धातुओं में धातु कह रहे हैं, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं धातुएं करेंगे अधातुओं में, अर्थात अधातुएं अतन्य होती हैं, अतन्य होती हैं। सही है। तो ये जो था अधातुओं के भौतिक गुणधर्म थे, क्या थे कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, मतलब उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक में क्या होती है, धुंधला टाइप होती है, मलिन होती हैं। और लेकिन इसमें जो अपवाद के रूप में आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। उसके बाद अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, निम्न होते हैं। मतलब वो कम गलनांक और क्या करते हैं, क्वथनांक पे वो या तो गल सकते हैं और या तो वाष्पित हो जाते हैं। क्वथनांक मतलब होता है वाष्पित होना और गलनांक मतलब होता है गलना। उसके बाद अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि नहीं होती है, मतलब उसको पीटने पे कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं मिलती है। और अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, अगर उसको पीटा जाए तो टूट जाती है। और अधातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात अधातुएं क्या होती है, अतन्य होती हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं कि अगर इसको खींच कर पतला किया जाए तो पतले तारों के रूप में वो नहीं हो सकती। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये था अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। इसके बाद है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अगर देखें तो अधातु जो होती है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है पता है। अधातुओं की जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम कह सकते हैं कि अगर अधातुओं के ऐसे कर सकते हैं, अधातुओं की कह सकते हैं कि अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन से कराने पर, अधातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये हमारा था क्या, पहली अभिक्रिया। ये जो थी वो हमारी क्या थी, पहली अभिक्रिया बनाती हैं।
उसके बाद जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं जल से कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती। अधातुएं जल के साथ क्या करती हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। अधातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, प्रदर्शित नहीं करती। ठीक, जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद बताए थे कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं बताती। तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। क्या करती है, कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। मतलब जो अधातुएं होती हैं वो जल और तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती हैं। उसके बाद हमने बताया कि जो अधातुएं होती हैं क्या होती हैं, अधातुएं जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, अधात्विक क्लोराइड। जब अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अधात्विक क्लोराइड बनाती है, अधात्विक क्लोराइड बनाती है, अधात्विक क्लोराइड बनाती है। सही है। उसके बाद एक और अभिक्रिया पढ़ाए थे, जब अधातुएं पढ़ाए हैं कि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके, हाइड्रोजन से क्रिया करके अधात्विक हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अधात्विक हाइड्राइड, अधात्विक हाइड्राइड बनाती हैं। जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, अधात्विक हाइड्राइड। तो समझ में आया यहाँ तक कि जब अधातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और ये बताए थे कि जो अधात्विक ऑक्साइड होता है क्या होता है, उदासीन भी हो सकता है और अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। और उसके बाद जो अधातुएं होती हैं जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करती। और हम कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं बताती। मतलब जो क्या कहते हैं, अधातु जो होती हैं वो हाइड्रोजन कह रहे हैं जल और तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती हैं। लेकिन अगर अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाती हैं, अधात्विक क्लोराइड। अगर हम अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं तो हमको क्या मिलता है, अधात्विक हाइड्राइड। और ये हो गया क्या हमारा भौतिक रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद भौतिक गुणधर्म में क्या है कि जो अधातुएं वो होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा वो ऊष्मा और विद्युत का क्या कर सकती हैं, चालन नहीं कर सकती। लेकिन अपवाद के रूप में क्या है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल में होता है, अगर उसमें क्या करें, अगर उसको बोर्ड होता है हमारा, अगर उसके प्लग में उसको खोसें तो क्या होगा कि वो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, मतलब मलिन होती हैं। और क्या बताएं कि अधातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। उसके बाद अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है वो। और जो लास्ट है वो क्या होती है, लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट का पहला, लास्ट का दूसरा कह सकते हैं इसको। तो अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं, मतलब उसको पीटा जाए तो टूट जाती हैं। उसके बाद था अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है खींचकर पतला करना, अर्थात अधातुएं क्या होती हैं, अतन्य होती हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चैनल उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो अब क्या होगी कि जो अधातु और धातु की जो अभिक्रिया है वो अगली वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं।